कभी तोता लेके आते हैं, कभी मोर के साथ खेलते हैं, कभी हरण के साथ खेलते हैं, कभी चीता के साथ खेलते हैं। अरे जो गरीब इंसान है, जो मर रहा है, कटोरा लेकर भीख मांगेगा क्या? मंदिर इसलिए बन रहा है कि हम लोगों को भिखारी बनाएगा। भोंगों का बता देंगे, मस्जिद के भोंगे उतारो, मंदिर में घंटी बजाओ, कभी थाली बजाओ। अरे काय का धर्म मजबूत करते? धर्म मजबूत होने से बच्चों को नौकरी लगने वाली है क्या? महंगाई कम होने वाली है क्या? वही तो एजेंडा है सरकार का। मेन एजेंडा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो रिजर्वेशन है ना वो खत्म करना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट रिजर्वेशन नहीं खत्म कर सकता ना, तो इसलिए रिजर्वेशन ना खत्म करते हुए वो उसको निजीकरण कर रहा है। सरकारी क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो निजीकरण कहाँ से आएगा? हमारा जैसा SC ST OBC का जो भाई है वो कहाँ जाएगा? उनको SC ST OBC भाई सरकारी नौकरी में नहीं चल रहा है, एकदम से बंद करेगा तो हंगामा हो जाएगा। तो क्या कर रहा है? ऐसा नहीं खा रहा, घुमा के खा रहा है। वो क्या कर रहा है? सरकारी क्षेत्र को खत्म करेगा, पहले निगमीकरण करेगा, निजीकरण करेगा, निजीकरण के बाद में कहाँ का रिजर्वेशन। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र जो है ये 2014 में से शुरू हुआ है और ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है। लेकिन अभी आपके लिए मंदिर सरकार मंदिर तो मंदिर के बाहर हम कटोरा लेकर भीख मांगेंगे क्या? हम तो वहाँ मंदिर इसलिए बन रहा है कि हम लोगों को भिखारी बनाएगा। और मजबूत हो रही है आपकी कहाँ की आस्था? काय की आस्था? आस्था तो खाने को देती है क्या? आस्था लेकर जब मंदिर में से घर में आदमी आता है तो खाना लगता है ना, बच्चे भूख लगती है तो खाना मांगता है ना। आस्था से कोई देवी देवता आकर थोड़ी ना खाना परोसता है। मंदिर से कुछ नहीं मिला। कहाँ मिलेगा? मंदिर से और मस्जिद से कुछ मिला है? मंदिर और मस्जिद से ये लोगों ने खाली सांप्रदायिक जो है भावना बढ़ाकर, और ये देश में अभी जो है तो सरकार इतना ध्यान वैसे ही दे रही है मंदिरों पे। अरे इसके पीछे भी उनका बड़ा एजेंडा है ना। सरकार जो है मेन मुद्दे से हटा रही है। महंगाई मेन मुद्दा है, बेरोजगारी मेन मुद्दा है, ये निजीकरण मेन मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दे को हटाकर सरकार लाती है यहाँ मंदिर बना दिया। अभी कुछ बाहर देश से कुछ चीते लेके आए। अरे यहाँ इतने AIDF के बड़े बड़े शहर है, चीतों की क्या आवश्यकता है हमको बताइए। लेकिन मीडिया शेर लाया चीते। हाँ तो मोदी जी को शेर बता रही है मीडिया। अरे तो जहाँ यही तो बता रहे हैं ना कि मेन मुद्दे से भटका देते हैं। कभी तोता लेके आते हैं, कभी मोर के साथ खेलते हैं, कभी हरण के साथ खेलते हैं, कभी चीता के साथ खेलते हैं। अरे जो गरीब इंसान है, जो मर रहा है, जिसका घर में गैस सिलेंडर कितना हो गया? 1200-1500 हो गया। दाल जो 130-40 था 260 के ऊपर चला गया। राष्ट्रहित में है ये महंगा। अच्छा राष्ट्रहित में है तो राष्ट्रहित में होने के बाद पेट से क्या खाएंगे? राष्ट्रहित हमसे बड़ा कौन जानेगा? हम तो राष्ट्रहित में काम करते हैं ना। ये हम खाली पेमेंट के लिए नहीं काम करते, हमारा देश सेवा है, हम देश सेवा के हिसाब से काम करते हैं। सुनिए 1962 का वार हुआ ना, इंडिया चाइना 1965 का वार हुआ, इंडिया चाइना 71 जय बांग्लादेश हुआ, कारगिल हुआ। यही लोग हैं या इनके जो पूर्वज है, हमने आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों को हमने एम्यूनेशन दिया। तब कहा थे ये लोग मंदिर मस्जिद मंदिर नेता सदियों में मिलते हैं देश को। अरे तो वो बोलने के लिए भी तो उनके ही एजेंडे है, उनके ही कुछ गुर्गे हैं, उनके ही वक्त है, उनकी मीडिया है जो ये करते हैं, जो सच्चे जा रहे नेताओं के। अरे तुम देखो अभी कहाँ जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं नेताओं के। हो रही है तो उसके बाहरी जो भारत की जो जनता है ना, उसके बाहर ही भीख मांगेंगे ना। वो हमारी मतलब वो क्या कर रहे हैं? सर विश्वगुरु बनेगा भारत मंदिर। अच्छा ऐसा विश्वगुरु बनेगा? इकोनॉमी कहाँ गया अभी, कहाँ जा रहा है कंडीशन? आप देखिए विश्वगुरु कैसा बनेगा? वित्त मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई को मुद्दा नहीं देश में। वित्त मंत्री तो बोलती है कि आप महंगाई के बारे में पूछो मत। हम बोलते प्याज महंगा हो गया तो बोलती है मैं प्याज नहीं खाती हूँ, वो बोलती है हम प्याज नहीं खाते। और वो तो बोलते हैं कि उनका तो मेन मुद्दा यही है सर कि किसी भी तरह से देश को एक दो जो इंडस्ट्री से बड़े बड़े टाटा बिरला अदानी अदानी इनके पास दिए जाए, नीचे का जो नीचे है वो और नीचे जाएगा, ऊपर वाला ऊपर जाएगा। तो खुशी होनी चाहिए। कैसा भारत का एक आदमी दूसरे नंबर का अमीर इंसान बन गया, देखिए। तो वो क्या हमको कुछ उसके फंड में से हमारे जो गरीब लोग हैं उनको कुछ देंगे? अरे वो देश का है लेकिन वो देश में रहेगा क्या? देश में कितने दिन रहता है? 30 दिन में से कभी देखा है देश में कितने दिन रहता है? अरे अभी वो नीरव मोदी भाग गया, और कौन भागा है? दो भाग गया, वो कितना लोग भाग गया। तो क्या है कि ये नहीं जाएगा? आप समझ रहे बात को? आप जैसे कुछ अभी जो मीडिया वाले हैं बस आपको और कर नहीं है मोदी जी। ऐसा मत बोलिए, देखो ऐसा मत बोलिए। ये तो वक्त दिखाएगा 2024 में जो है कौन आएगा ये वक्त दिखाएगा। ये जो ताकि पहली पसंद मोदी जी कौन बोल रहा है? वो जो गोदी मीडिया है ना, नहीं गोदी मीडिया का सर्वे है वो आप जैसे मीडिया का सर्वे। आंदोलन जीवी हमको बोलते हैं, आंदोलन जीवी बोलते हैं। फिर हाँ फिर वो अरे आंदोलन देशद्रोही है क्या? लेकिन ये जो आंदोलन है, ये जो कृषि वाला आंदोलन हुआ ना, उससे भी बड़ा होने वाला है। अभी खाली AIDF का यहाँ पर शेर लोग आया है, आने वाले समय में फेडरेशन हमको जैसा आदेश देगा ना, पूरा का पूरा 80,000 जो है, हम फैमिली विद फैमिली हमारे बच्चों को लेकर हमारा पेंशन इन्होंने ले लिया। आज ऐसा हो गया है हम NPS को OPS कब करेंगे? यदि NPS का साथी मरता है तो वो OPS कब देगा?
ओपीएस कब देगा? यदि एनपीएस का साथी मरेगा तो ओपीएस देगा। यानी ये सरकार हमारी मरने की राह देख रही है। पेंशन तभी मिलेगी मिलेगी जब नया साथी कोई मरेगा, तो मतलब हमारे मरने की राह देख रहा है। ऐसा सरकार 70-75 साल में कभी आए? असल बहुत ज्यादा हो रहा है सरकार पे, इसलिए नई पेंशन स्कीम लाई किसके है। लिए? जो पैसा है ना तो हाँ। ज्यादा बोझा हो रहा है। बोझा तो 300 करोड़ में एक एमपी एमएलए खरीदेगा तो वो तो बोझा होगा ना। इससे पहले सरकार चलाया नहीं, मनमोहन सिंह जी ने चलाया नहीं। महाराष्ट्र से है। हाँ, महाराष्ट्र मुंबई से। आपको ज्यादा पता होगा विधायक कैसे थे। हाँ, हमको ज्यादा हमारे को ज्यादा पता है। हाँ, हमारी तरफ चल रहा है ना, ओके सब ओके 50 ओके। अभी देखिए आप ही, तो ये जो है इनको इतनी बड़ी भीड़ आज यहाँ पर आई है, देश भर से लोग आए, मीडिया गायब है। वही तो बोल रहे हैं ना सर, वो मोर दिखा रहे, चीता दिखा रहे, और मीडिया यहाँ से 10 किलोमीटर ही है उनका अड्डा। मालूम है हमको, सब मालूम है। वो हमारा नहीं दिखाएंगे ना, वो ये जो आपने मंदिर का बताया वो दिखा देंगे, वो भोंगों का बता देंगे, मस्जिद के भोंगे उतारो, मंदिर में घंटी बजाओ, कभी थाली बजाओ। हाँ, मस्जिदों में शिवलिंग मिल रहे हैं आपको। और ये तो मैं ये देखो, ये देश हित में है क्या? ये जो है लड़ाई हो रही है मस्जिदों की। 1947 के बाद में कभी ऐसा जो वातावरण हुआ है देश में, 1947 के बाद में कभी हुआ था क्या? 1940 हम सब धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कभी देखा था ऐसा? कभी देखा? ये 1947 के बाद फिर 2022 में देख रहे हैं। धर्म मजबूत कर दिया, देखिए। अरे काय का धर्म मजबूत कर दिया? धर्म मजबूत होने से बच्चों को नौकरी लगने वाली है क्या? महंगाई कम होने वाली है क्या? मुझे नौकरी चाहिए। अरे नौकरी, बच्चे को नौकरी चाहिए ना। जब बच्चे नौकरी, पकौड़े बनाइए ना। हाँ, ये बताओ भाई, पकौड़े बेचो, चाय बेचो, हाँ, पकौड़े बेचो, चाय बेचो। मोदी जी ने कहा नहीं था क्या तो पकौड़े बेचने वाला भी रोजगार ही होता है। हाँ, फिर इससे देश का विकास होगा क्या? राष्ट्र का जो विकास दर है ऊपर जाएगा पकौड़े बेचने से क्या? भविष्य यदि इंजीनियर डॉक्टर बच्चा बनेगा उससे भविष्य रहेगा क्या? पकौड़े बनने से भविष्य बनेगा? मीडिया तो कह रहा मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। वो तो गोदी मीडिया ही बोल रही है ना, वो तो गोदी मीडिया बोल रही है। अभी सर्वे करो ना, आप बोल रहे हैं क्या? आप बोल रहे हैं तो डंका हमें तो सारे दुखी पीड़ित नजर आ रहे हैं लोग। सभी तो दुखी पीड़ित है। अब आप बताइए, अभी हमारा तो छोड़, ये एनपीएस तो अभी हुआ, हमारा जो हक हमने 60 साल से लिए थे। बीजेपी को वोट मिलता जा रहा है बड़ा मोटा देश में, जहाँ भी चुनाव होते हैं वो जीत जाती है। अभी नहीं होगा सर, अभी गुजरात आ रहा है, अभी गुजरात भी आ रहा है वो और देखिए, और इसमें भी है अभी जो मोदी की, हम तो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, हम हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है। विरोध करते हैं लोग। देखो हाँ, क्या है जो लड़ने जा रहा है उसके पीछे सरकारी एजेंसियां लगा देते हैं, वो काम कर रही है, कुछ ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, बड़े हाँ, तो वो क्या होता है, उसकी वजह से उनको जो है जो एक तो हमारे में आ जाओ तो धुल गए। अच्छा, लाल रंग में आए हैं आप, इसका वजह क्या? लाल रंग ये है कि ये लाल रंग ये शहीदों का रंग है। अमेरिका के शिकागो शहर में जब बड़ा तो एक भांडवलदार और लोगों में जब ऐसा ही चल रहा था, कामगार लोगों में बहुत जोर से झगड़ा चल रहा था, तो ये जो ऐसा ही सरकार और ऐसे जब लोग थे ना, इन्होंने वहाँ गोली बारूद कर दिया, तो सभी जो वहाँ पर जो इतना कर्मचारी था ना वो रक्त लोलवान हो गया। तो एक जो वहाँ का जो कर्मचारी था, जो मजदूर था, उसने अपना जो ये लाल रंग का जो है ना शर्ट वो निकाला, उसका कम्युनिस्ट उसका परचम बनाया, हाँ, उसका परचम बनाया, और तब से ये लाल रंग बाजार में सस्ता मिलता है, इसलिए नहीं है, ये लाल रंग का बहुत बड़ा मोदी जी ने कहा था कि लाल टोपी वालों से सावधान रहना। हाँ, तो वो तो लाल टोपी वाले सच बोलते हैं ना, जो सच बोलेगा उससे तो सावधान रहेगा ना, और उनके झूठ में हम हाँ में हाँ नहीं मिलाते ना। हम तो, हमारा आखिरी कतरा भी लाल है, वो आखिरी जाने तक हमारा एक ही डिमांड है अभी कि जिस तरह से 2004 के बाद हम लोगों का जो एनपीएस हमको लागू कर जो धोखा दिया गया, इसको तुरंत वापस लिया जाए, और हमारा जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो लाया जाए, क्योंकि ओपीएस ये हमारे बुढ़ापे का सहारा था, और एनपीएस का जो पैसा है वो शेयर मार्केट में यूज़ हो रहा है, वो मालूम नहीं कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है और उसका क्या होगा। एक तरफ ये बोलते हैं 2004 के बाद हम आपको ओपीएस नहीं देंगे, लेकिन दूसरी ओर जो 1 जनवरी 2004 के बाद इनका एमएलए या एमपी जो चुन के आया है, उसको तो वही ओपीएस है, वो एक बार जब चुन के आता है उसको 50-75 हज़ार 80 हज़ार तक ये ओल्ड पेंशन में दे रहा है। एक ही एमएलए यदि एक बार एमपी होता है और एक बार एमएलए होता है तो उसको 2 पेंशन देते हैं, और दूसरी ओर हमारा जो कर्मचारी है 35 से 40 साल मशीन के ऊपर काम कर रहा है, अपना खून पसीना बहा रहा है, उसको वो बोलते हैं कि हम तो आपको एनपीएस में डालेंगे। 18 साल बहुत लंबा टाइम होता है, आप तब से कहाँ थे? नहीं, हम 18 साल से तो हमारा लड़ाई चल रहा है, लेकिन जो पहले लड़ाई जो था वो हम जब कर रहे थे तो उसको लेकर जो पहले एनडीए का सरकार था उसके खिलाफ भी हम बार बार लड़े, बाद में यूपीए का सरकार आया उसके खिलाफ भी लड़ रहे, लेकिन 2014 के बाद क्या हो गया, ये जो अच्छे दिन का वादा
वादा देकर जो आई है सरकार, मोदी सरकार। हाँ वही मोदी सरकार जो आई है, वो अच्छे दिन कहाँ आए? टाटा बिरला के, अबानी अदानी के, हमारे कहाँ है? मजदूर तो और मजदूर हो रहा है, किसान रास्ते पे आ रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। आप तो दे रहे हो आप, फिर भी कहाँ वोट दे रहे हैं? वो जो लोग दे रहे हैं वो जो है मोदी भक्त वही वोट दे रहे हैं। हम तो कभी वोट दिए नहीं और आगे भी देंगे नहीं। लेकिन अभी जो है 2024 में मोदी जी को समझ जाएगा कि जब कोई देश का जब किसान या मजदूर रास्ते पर उतर आता है, उन्होंने एक अनुभव तो लिया, जो तीनों कृषि बिल लाए थे, जब किसान रास्ते पे आया तो पीछे लेना पड़ा। अभी जो है मजदूर रास्ते पे आ गया है। ये एडीएफ का जो है आज का जो लड़ाई है, जितने किसान मजदूर सड़क पे आएंगे मोदी जी उतने मजबूत होंगे। कौन बोल रहा है? फिर पीछे क्यों लिए बिल? किसान अभी सड़कों पे आए, जीत गए ना, देखिए सारे स्टेट कहाँ जीत गए? चारों जगह जीत गए। नहीं, वो तो उनका जो मशीन का जो कुछ करते हैं, वो मशीन में भी कुछ हेरा फेरी कर देते हैं। और पैसा है, एक एक एमएलए एमपी को 50-50 कोटी 100-100 कोटी रुपया देता है, 300-300 500 कोटी रुपया देता है, और इधर टैक्स लगा देता है। वो टैक्स से पैसा लेता है हमसे, वो एमएलए एमपी को देता है, उसको खरीद लेता है, गरीब जनता तमाशा देखता है।